कैसे हैं बच्चों आप लोग? सब खैरियत, एकदम कुशल मंगल। प्रभु राम आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरसाते रहें। बस अब आप हमें पढ़ना है आज अपना बहुपद का पाठ परिचय। तो बहुपद क्या है बेटा, एकदम शुरू से बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा राशियों की। तो राशियां जो होते हैं बेटा दो प्रकार की हैं। एक राशि होती है हमारे पास चर, और दूसरी राशि होती है बेटा अचर। ध्यान से समझिए, एक चर और एक अचर। चर राशियां क्या होती हैं बेटा? जैसे ABCD लिखा होता है, ABCD देखने को मिल जाता है, XYZ देखने को मिल जाता है, ETC कह सकते हैं। ये हमारी चर राशियां होती हैं। जैसे कहीं पे आपको x² देखने को मिल गया, प्लस x पे घाते 3 देखने को मिल जाए, मतलब इस तरीके से जो होते हैं वो चर राशियां होती हैं। अचर राशियां क्या होते हैं बेटा? देखिए, अचर राशियां हमारे पास हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक बेटा, तो कुल मिला के चर राशियां ये हो गई, अचर राशियां ये हो गई। इन दोनों के मिलन से, देखिए बेटा, इन दोनों के मिलन से जब ये दोनों मिलते हैं तब कुछ खास बनता है। जब ये मिलते हैं तो कुछ खास बनता है। क्या बनता है? देखिए, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे जब ये मिलते हैं तो क्या बनने लगता है बेटा? ये बनने लगता है एक बीजीय व्यंजक। क्या बनता है बेटा? इसके कारण बनता है बेटा बीजीय व्यंजक। तो ये जो है बेटा तैयार होता है बीजीय व्यंजक। ठीक बेटा, और बीजीय व्यंजक ही आगे चल के बहुपद का निर्माण करेगा। कैसे? देखिए, बहुपद क्या है? तो सीधी सीधी बात अगर हम कहें कि बहुपद क्या है, तो हम एक डेफिनेशन में इसको लिख सकते हैं कि वे बीजीय व्यंजक, इस तरीके से देखिए कि वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिनका या जिनके चर राशि पर धनात्मक घात हो, सीधा बात, धनात्मक घात हो, वो क्या कहलाएगी बेटा? वो हमारे लिए बहुपद कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, हम इस बात को देखते हैं। ठीक, देखिए बहुत से बहुपद होते हैं। जैसे एक चर का बहुपद होता है, 2 चर का बहुपद होता है। ठीक, तो बहुपद का जो है भैया ये क्राइटेरिया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे कि वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि पर धनात्मक घात हो। तो कैसे होता है धनात्मक घात, मैं समझाता हूँ। देखिए एकदम प्यार से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई राशि दे दिया गया, एक बीजीय व्यंजक लीजिए, जैसे 2x² प्लस 5 पे घाते 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास जो चर राशि है वो क्या है? सीधी सीधी बात, तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास चर राशि है, इसके ऊपर जो घात है बेटा वो ऋणोत्तर है। ऋणोत्तर यानी धनात्मक है। अगर यहाँ पे धनात्मक होगा तो हम इसे कहेंगे भैया ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। परंतु यहीं पर अगर कहीं पर -2 आ जाए तो अब ये बहुपद नहीं रह गया। सीधा बात, जो माइनस होगा घात जिसका, वो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक बेटा, अब बात करते हैं बहुपद के थोड़े से और चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे होते हैं। देखिए, जैसे एक चर का बहुपद दिखाते हैं हम आपको। एक चर का बहुपद क्या होता है? तो एक चर का बहुपद ऐसे कह सकते हैं, एक चर का बहुपद। ठीक बेटा, एक चर का बहुपद। जैसे कहीं पे भैया लिख दिया गया 2x² प्लस x प्लस 4, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास केवल एक चर ही है। यानी एक चर का अर्थ क्या है बेटा? सीधा सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास केवल x ही है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, y तो नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक चर का बहुपद। जैसे एक दो उदाहरण और देख लीजिए, जैसे 4t पे घाते 3 प्लस 2t² प्लस 5t, मान लेते हैं इतना। तो इसमें भी देखेंगे क्या है बेटा? टी ही है। यानी ये क्या कहलाएगा? एक चर का बहुपद। परंतु वहीं पर अगर हम ये देखें, जैसे 2 चर का बहुपद क्या होगा? देखिए, अगर 2 चर का बहुपद हम बात करें, 2 चर का बहुपद, तो 2 चर का बहुपद क्या कहलाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 चर का बहुपद कहलाएगा बेटा, जैसे 2x² प्लस 4y प्लस 5। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ पर
दो चर आ गए, एक तो x आ गया और दूसरा y आ गया, तो इसे हम दो चर का कहेंगे। इसी तरीके से z लगा देंगे तो तीन चर का हो जाएगा, अगर और कुछ लगाएंगे तो चार। ठीक, इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक बेटा, अब देखिए आगे हम और बातों को ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले अब यहीं पर आपके पास जो पॉइंट बनता है बेटा, वो क्या बनता है, बहुपद के जो पद हैं और गुणांक हैं वो क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कहीं पर 2x² प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पद क्या है, तो इतना सा आपका पद कहलाएगा, इतना हिस्सा आपका पद कहलाएगा, इतना हिस्सा आपका पद कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो आगे वाली ये संख्या होती है, जैसे 2, 4, ये याद रखिएगा इनके गुणांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, गुणांक कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या कहलाते हैं बेटा, गुणांक कहलाते हैं। तो ये पद का कहाँ है भैया, गुणांक है, सीधी बात। अब पद ये पूरा आपका ये कहलाता है कि भैया जो आपके प्लस करके आपको अलग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पद बोलते हैं। यानी 2x² एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ठीक, आया बात समझ में। ठीक, एक चर का बहुपद है ये बात याद रखनी है आपको। और ये जो 2 है वो भी गुणांक है, 4 है वो भी गुणांक है। ठीक, ये 2 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। ये 4 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो इस तरीके से इनको जो है क्राइटेरिया में रखा जाता है। ठीक बेटा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए बहुपद की घात भी होती है। बहुपद की घात होती है जिससे हम ये डिनाई करते हैं, ये डिनाई करते हैं, माफ़ करिएगा, कि हम इससे ये पहचान करते हैं कि कौन कितने घात का बहुपद है। जैसे कहीं पर 2x पे घाते 4 प्लस 3x पे घाते 5 प्लस 6x पे घाते 7 लिखा है इस तरीके से, और आपसे पूछ लेगा कि भैया ये कितने घात का बहुपद है, तो आप कैसे बताएंगे, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे बड़ी घात होगी, इसमें कौन सी बड़ी घात है, 4 है, 5 है और 7, सबसे बड़ी घात कौन है, 7 है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह बहुपद 7 घात का है। 7 घात का बहुपद है ये, 7 घात का बहुपद। तो ये बेटा सीधा सीधा क्या है, ये बेटा सीधा सीधा आपका 7 घात का बहुपद है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें 2x² प्लस x प्लस 4 ऐसे लिख दें तो ये क्या है बेटा, देखिए ये 2 घात का बहुपद है। अगर हम केवल लिखें x प्लस 7 तो यहाँ पे केवल घात 1 है, तो इसे हम कहेंगे 1 घात का बहुपद है। और इसे क्या बोला जाता है, रैखिक भी बोला जाता है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद भी बोल दिया जाएगा। इसे क्या बोल दिया जाएगा, इसे द्विघात, इसे क्या बोलेंगे, द्विघात का बहुपद, इसे हम बोल देंगे द्विघात का बहुपद। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक बेटा, इतना सब कुछ समझ में आया, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ठीक, अब देखिए यही है कि पदों अगर हम यहाँ पर भी अगर इनका वर्गीकरण करें, अगर हम बहुपद का वर्गीकरण करें तो ये कितने आधार पे होते हैं, इसे भी अब समझना है। ठीक, तो देखिए अगर इनका वर्गीकरण करेंगे, बहुपद को हम बांटने का प्रयास करें कि बहुपद को हम देखें कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो इनका वर्गीकरण होता है, सीधी बात हम अगर बात कर लेते हैं वर्गीकरण के ऊपर, तो सबसे पहले अगर वर्गीकरण के ऊपर हम बात करेंगे तो इनका जो होता है भैया वो पदों के आधार पे होता है। क्या होता है भैया, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर कैसे बेटे, जैसे एक पदीय, जैसे हम एक पदीय ले लेते हैं, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कैसा हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 3x² कामा 4x प्लस 5x पे घाते 6 आदि, यानी जिसमें केवल एक पद हो। फिर उसके बाद आपका जाएगा बेटा द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे बेटा, देखिए जैसे 2x² प्लस 5 3x² प्लस x आदि, इस तरीके से इनको हम क्या कहेंगे बेटा, द्विपदीय कहेंगे। इसी तरीके से हम त्रिपदीय किसे कहेंगे, देखिए त्रिपदीय में क्या हो जाएगा, त्रिपदीय का अर्थ हो जाएगा 3 पद वाले, यानी 2x² प्लस x प्लस 5, इस तरीके से। ठीक, ये जो होंगे इसी तरीके से 4 पदों के, 5 पदों के, इस तरीके से आप आगे और बढ़ा सकते हैं दोस्त। उसके बाद करेंगे हम देखिए चर के घात के आधार पर। ठीक, हाँ अभी आपने जो मैंने अभी आपको बताया था उसके आधार पे देखिए दूसरा नंबर आ जाता है घात के आधार पे। तो घात के आधार पर भी ऐसा हम कर सकते हैं। तो घात के आधार पर करेंगे तो कैसा होगा, एक घात का कैसे होगा, एक घात का देखिए, एक घात का अगर आप लिखने जाएंगे तो केवल 2x प्लस 7,
इसी तरीके से द्विघात का देखेंगे तो द्विघात का भी मैंने आपको बताया कि द्विघात का अगर आप देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x² + 7, सीधी सीधी बात। त्रिघात का देखेंगे, त्रिघात का देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 2x पर घाते 3 + 7। तो ये घात के आधार पर हम इसका वर्गीकरण इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। आशा करते हैं यहाँ तक कुल बातें आपके दिमाग में उतर रही होंगी। अब चलिए देखते हैं आगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इस इतने से आपको कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें वैसा ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाएंगे। कैसे, क्या क्या पूछ लिए जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, इस अभी तक आपको जितना बेसिक बताया गया उसके आधार पर, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है पहचानने को। आपको कहेगा भैया पहचानिए, क्या कहेगा, पहचानिए कौन बहुपद हैं और कौन नहीं, ऐसे करके कह देगा, कौन नहीं, ऐसे करके आपको कह देगा कि पहचानना है आपको कि कौन से आपके लिए बहुपद हैं और कौन से नहीं। ठीक, तो कैसे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपको कहीं पे दे दिया गया 1/x + 2x, ऐसे कर दिया गया। तो अभी आप समझिएगा ये बहुपद है या नहीं है। अभी आप क्या कहेंगे बेटा कि सर आपने कहा x के ऊपर माइनस घात नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बेटा कि यहाँ पर भी घात माइनस नहीं है, यहाँ पे भी घात माइनस नहीं है, x के ऊपर तो सच में घात माइनस नहीं है। लेकिन थोड़ा आप ठहरिए और समझिएगा, अगर इस x को देखें, x को अगर हम यहाँ पे भी ऊपर लेके चलें, x को अगर हम ऊपर लेके चलें तो x इन्वर्स हो जाएगा। और देख लीजिए +2x, यहाँ पर थोड़ा नोटिस करिएगा, क्या यहाँ पे x की घात माइनस में नहीं है, है ना। अगर कभी भी बटे को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात हमेशा माइनस में आती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे घात तो 1 है ना इसकी, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। इस वजह से अगर कभी भी x आपका बटे में दिया है तो आप सीधा उसे कहेंगे बेटा कि यह बहुपद नहीं है। आप यहाँ पे लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, सीधा बात। कारण देना हो तो आप लिख सकते हैं क्योंकि x बटे में है या भिन्न में है, जिसे ऊपर ले जाने पर उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक बेटा, एकदम क्लियर। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल अगर आ गया बेटा तो कैसे होगा भैया, 2x² + 4x बहुपद है या नहीं है। तो सीधी बात भैया, यहाँ पे देखिए x पे घाते 2 है, यहाँ पे घात 1 माना जाता है, दोनों प्लस में है, तो आप तुरंत यहाँ पे कहेंगे कि भैया बहुपद है। ठीक, आप कह देंगे बहुपद है, सीधा सीधा सा है। बात आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। तो बहुपद एकदम पहचानना आसान है, जिसमें घात आपका धनात्मक हो आप उसे ही बहुपद कहिएगा। याद रखिएगा जहाँ पे x y का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। आपको 2 4 से नहीं मतलब है, केवल x की घात या अचर राशि, जो चर राशियां हैं उनके घात से आपका लेना देना है। तो आपका एक टाइप का क्वेश्चन तो बेटा ये आएगा, एकदम ये क्लियर है, ये एकदम आप मान के चलिए कि ये आ गया आपके प्रश्नावली में भी। उसके बाद बेटा अगर हम देखें तो फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कितने पद के बहुपद हैं। ये पूछ सकता है कि कौन कितने पद के बहुपद हैं। तो पहचानना इसमें भी है, आपको पूछेगा कि भैया कौन कितने पद का बहुपद है। जैसे आपको दे दिया 2x² + 3x, अब आपसे पूछेगा कितने पद का है। तो आप देख रहे हैं 1 और 2, तो आप तुरंत लिखेंगे बेटा ये द्विपदीय है। कैसा है बेटा, ये द्विपदीय बहुपद है, तो आप तुरंत लिख देंगे द्विपदीय बहुपद है। आपसे दे दिया भैया 4x पे घाते 4 + 3x पे घाते 2 + 3x + 4, तो आप क्या कहेंगे बेटा ये 4 पद का बहुपद है। कितना भैया, ये 4 पदीय बहुपद है या चतुर्थ पदीय बहुपद है, आप ऐसा कह सकते हैं, 4 पदीय बहुपद है। ठीक, ऐसे आपके पास दे दिया बेटा 2x² + 7, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि ये द्विपदीय बहुपद है। क्या है बेटा, द्विपदीय बहुपद है। ठीक, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि केवल x पे घाते 4, तो क्या कहेंगे भैया एक पदीय या रैखिक बहुपद है, या आप कह सकते हैं रैखिक बहुपद है। ठीक, आपके पास ये भी ऑप्शंस अभी उपलब्ध हैं कि आप ये लिख सकते हैं। अभी देखिए आपको दे देता है x पे घाते 4 + 3x और प्लस मान लेते हैं आपको दे दिया x पे घाते 2, तो आप इसे क्या कहेंगे कि भैया ये त्रिपदीय बहुपद है। क्या है बेटा,
त्रिपदीय बहुपद है। तो ये आपके पास त्रिपदी बहुपद है। तो इस तरीके से आपको दे सकता है कि पहचानने के लिए कौन सा पद का बहुपद है। ठीक, मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आगे क्वेश्चन आए ही, लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आपका यहाँ से माइंड जो है ग्रोथ करे। ठीक, अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, इस पर हो सकता है जो एकदम आराम से, वो है बेटा घात का बहुपद। आपसे पूछ ले कौन कितने घात का है, तो इस पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, सीधी बात, कि घात कौन कितने घात का है। तो इसके हिसाब से आपको दे दिया, मान लेते हैं 2x पे घाते 4 प्लस 3x पे घाते 5 प्लस 6x पे घाते 8। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, कितने पद का है। तो सीधी सी बात आप इसमें कहेंगे भैया कि ये जो है वो 8 घात का बहुपद है। कितने का? 8 घात का बहुपद। सीधी बात, जितनी बड़ी जो घात सबसे बड़ी होगी उसी घात का बहुपद ये कहलाएगा। दूसरा नंबर ले लेते हैं कि 3x पे घाते 4 प्लस 7x पे घाते 8 प्लस 9x पे घाते 10, ऐसे कर दें तो कितने का होगा भैया? ये 10 घात का बहुपद होगा। कितने का होगा बेटा? 10 घात का बहुपद होगा। तो इसे हम कहेंगे 10 घात पे बहुपद। ठीक, एकदम आराम से। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर और एक सवाल समझें तो आप बताइए मुझे कि ये 4x पे घाते 4 प्लस 3x पे घाते 8 प्लस 2x पे घाते 9, ये कितने घात का बहुपद है? इसे आपको कमेंट में मुझे बताना है। इसे आप कमेंट में बताएंगे और साथ ही जो है आप ये भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा इसका थर्ड, कि थर्ड का आंसर सर ये इतने घात का बहुपद है। ठीक, ये आपको लिखना है। ठीक बेटा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप जिस ज़िले से, यानी जिस आप डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं जी, ठीक, स्टेट सहित नाम लिखिएगा। और एक बार और मैं कह दूं कि अगर हमारे प्रयागराज से, हमारे प्रयाग से कोई हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक, क्योंकि हम प्रयाग के मेजा क्षेत्र से हैं। आप मुझे बताइए कि आप प्रयाग के किस क्षेत्र से हैं। ठीक, अगर आप आउट ऑफ प्रयाग हैं तो आप बिल्कुल बेटा, सबका स्वागत है। यहाँ पे नहीं है प्रयाग खेला जा रहा है, लेकिन आप ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं। हमें भी प्रोत्साहन ना मिलती है कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ देखते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो हमें बताते हैं कि सर हम यहाँ बस्ती से देख रहे हैं, कुछ कहते हैं बेटा हम अंबेडकर नगर से देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मुझे मेरे अंदाजे से हमें इस समय यूपी के 75 ज़िलों से कमेंट आ चुका है। इसके साथ उत्तराखंड, दिल्ली, ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जगह से भी कमेंट आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कम से कम कमेंट तो करते हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मान लेते हैं आप ऐसे तो कुछ नहीं दे पा रहे हैं ना मुझे, क्योंकि गुरुदक्षिणा तो आपको वैसे भी पे करनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपका नेट जा रहा है, मैं भी समझता हूँ इस बात को, पर आप मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हैं बेटा तो बस इतना कहूँगा कि ये वीडियो शेयर करिए, अपने स्टेटस पर इसका छोटा सा पार्ट ही रिकॉर्ड कर लगाइए। पर इससे क्या होगा कि आपके ज़रिए से कुछ लोगों के पास हमारी और वीडियोस पहुंचेंगी, जिससे कि हम और लोगों को शिक्षित कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारे लिए जो थोड़ा बहुत इनकम हो सकेगी हमारी हो भी जाएगी। ठीक, क्योंकि हर चीज़ में भाई मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो भाई आपका फ़र्ज़ बनता है। तो आप अपने गुरुदक्षिणा दीजिए। हम आगे चलते हैं इसमें कि अब आगे कैसा आएगा सवाल। तो बेटा देखिए, अब घात इतने 3 टाइप के जो है आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि बहुपद का शून्यक आखिर होता क्या है, तो मैं सीधा बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पर 4x पे घाते -4 एक बहुपद है ना। अगर इस बहुपद का मान कोई ऐसी संख्या आती है जो 0 कर दे, हाँ बेटा, जो इसको क्या कर दे, 0 कर दे, तो हम उसे ही क्या कहते हैं बेटा, शून्यक कहते हैं। किसका? बहुपद का। यानी x का वह मान, हम सीधा ये कह दें कि x का वह मान जो इसका पूरा वैल्यू क्या कर दे बेटा, 0 कर दे, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, शून्यक कहा जाता है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे -1 रख देते हैं x बराबर, तो देखिए 4x की जगह पे हमें -1 रखना है, तो हमें गुणा करेंगे -1 से, और ये -4 है, तो 4 ये हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -8। देखिए -8 आ गया। यानी ये संख्या इस बहुपद का शून्यक नहीं है,
लेकिन अगर यहीं पे हम +1 रख देते, यहीं पे हम +1 रख देते तो 4 एकम 4 हो जाता, ये सारी संख्या प्लस में आती और 4 में से 4 चला जाता और जाता 0। यानी हमने देखा कि x बराबर 1 रखने पर क्या होता है कि पूरी संख्या क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यानी ये जो x बराबर 1 रखा है हमने, वो इस बहुपद का क्या है बेटा, शून्यक है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x² - 4, अगर ऐसे कहीं पे सवाल आ जाए कि 2x² - 4, इस पर अगर हमें सिद्ध करना है कि भैया चेक करना है कि भैया क्या है, तो अगर हम यहाँ पर x बराबर, आपको सोचिए अगर हम -2 ले लेते हैं, अगर -2 ले लें तो क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2x² है, x² का अर्थ क्या होगा, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास -4 है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद अगर आप इसका देखिए तो ये क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 2 × 4 - 4 और ये आपके पास जो उत्तर बन के आएगा वो हो जाएगा 8 - 4 और उत्तर बचेगा आपके पास 4। यानी x पे घाते यहाँ पे भी अगर माइनस भी लगाएंगे तो भी वही रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भैया x बराबर -2, x बराबर -2 रखने पर वैल्यू वो नहीं आ रही है जो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर सीधी सीधी चीज़, हम यहाँ पे x के मान करणी में ले लेते हैं, करणी में रख देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 इसी तरीके से करणी में 2 हम ऐसे ले लेते हैं, स्क्वायर करेंगे -4, अब देखिए ये 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 होगा, ये हो गया -4। तो यहाँ पे 4 - 4 = 0, यानी x बराबर करणी में 2 वो मान है जो हमारे इस बहुपद का मान 0 कर सकता है। यानी सीधे सीधे बात कि ये जो करणी में 2 है इसका क्या है बेटा, इसका बहुपद है। एकदम आसान सा लैंग्वेज में है। तो दोस्तों अब आपका शून्यक तो आप समझ गए कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पूरे बहुपद का घात क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब बेटा इसमें बीजगणितीय समीकरण भी हैं जिसमें आपको जो है सूत्र हमारे बाएं तरफ दिख रहा है, ये सारे के सारे सूत्र आपको याद कर लेने हैं, याद कर लेने हैं या लिख लेने हैं, जिससे आप आगे सवालों को बेहतरीन ढंग से लगा पाएंगे। तो बेटा मैं जो आपका बेस देना चाहता था इसमें मैंने उसका पाठ परिचय आपको दे दिया है। अब बेटा हम 2.1 में मिलेंगे जब प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।